दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास की है, तो आज की वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं एक ऐसी वैकेंसी आज लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो आपको आपके ही ज़िले में या आपके घर के आस-पास के ज़िले में ही आपको नौकरी दिला सकती है। आधार भर्ती ऑपरेटर की ये वैकेंसी है और कुल मिला के 26 अलग-अलग स्टेट्स में, राज्यों में ये भर्ती आई हुई है। क्या है भर्ती? कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे? ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सीधी भर्ती का इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। मतलब ना ही आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही आपको इसका कोई अप्लाई करने का फीस देना है। कैसे आप अप्लाई करेंगे उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आता है, उसका इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और दोनों का टाइम भी आप यहाँ देख सकते हैं, एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 4 बजे आता है। देखते हैं क्या है वैकेंसी और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैकेंसी आधार ऑपरेटर भारती के नाम से आई है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं बात करें इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट क्या है, तो इस फॉर्म को आप 10 मार्च तक फिल कर पाओगे दोस्तों। जी हाँ, 10 मार्च इस फॉर्म के लिए लास्ट डेट होने वाला है। बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो कुल 26 अलग अलग राज्यों में भर्ती आई है। हो सकता है आपके राज्य में, इनफैक्ट आपके जिले में ही आपकी भर्ती हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बात करें यहाँ पे एग्जाम की, तो अच्छी बात यही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है दोस्तों। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो जिसने भी 12वीं पास कर रखी है या 10वीं के साथ में उसने आईटीआई या डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रखा है, तो वो यहाँ पे आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर के लिए फॉर्म को फिल कर पाएगा। बात करें यहाँ पे एसेंशियलिटी की, मतलब इन्होंने कुछ बताया है कि ये चीज तो इनको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अब लोकल लैंग्वेज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी है 26 अलग अलग राज्यों में आई है। तो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो, मतलब जिस राज्य के आप निवासी हो, उस राज्य का लोकल लैंग्वेज या जो भी भाषा वहां बोली जाती है, वो भाषा आपको आते रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट की, तो इन्होंने बस एक चीज का रिक्वायरमेंट किया है कि अगर आपको आधार ऑपरेटर के लिए फॉर्म को फिल करना है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करोगे और क्या करना है, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। बात करते हैं यहाँ पे की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 20 से 25 हजार तो एकदम डायरेक्ट सैलरी मिलती है, मतलब 20 से 25 हजार तो आपको मिलना ही मिलना है, कंफर्म है। उसके बाद आपके काम के आधार पे आपको यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलना है। इंसेंटिव क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जितना अच्छा काम करोगे, हर काम के आधार पे आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, तो उसके लिए आपको इससे भी सैलरी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, यहाँ बात करें एज लिमिट की, तो इन्होंने मिनिमम एज तो बताया है कि मिनिमम एज तो आपका 18 साल का होना ही होना चाहिए 11/2/2026 को। लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मतलब आप 40 साल के हैं, 45 के हैं, 55 के हैं या 50 के हैं, आप इस फॉर्म को फ्रीली भर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो कि है सिलेक्शन, कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। एग्जाम तो आपका होना नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन एक कंप्यूटर टेस्ट के थ्रू होगा। और वो कंप्यूटर टेस्ट भी क्या, यहाँ पे आपको आधार ऑपरेटर के लिए कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। एक बार अगर आपने वो सर्टिफिकेट पा लिया, तो उसके बाद आप कभी भी आधार का अगर वैकेंसी आता है, तो आप उसी सर्टिफिकेट के थ्रू वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाते हैं। बेसिक आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आपको लोकल लैंग्वेज में उनको बताना होता है। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको ये जॉब मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें इस फॉर्म के एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ इस फॉर्म में तो कोई पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन जिस सर्टिफिकेट का बात मैं कर रहा हूँ, उस सर्टिफिकेट को आपको पाने के लिए एप्लीकेशन फीस भरना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उस पर आप क्लिक कर उस सर्टिफिकेट वाले ऑफिशियल पोर्टल पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको फॉर्म भर के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेना है। अब सर्टिफिकेट के लिए अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पहले अटेम्प्ट का 510 रुपए आपका स्टैंडर्ड चार्जेस लगते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा दे रहे हो, मान लीजिए एक बार आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, अब दूसरी बार देना चाहते हो, तो उसमें आपका 255 रुपए में ही आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और आप ये एग्जाम दे पाओगे। बात करें उस एग्जामिनेशन की, तो उस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलता है और 65% वहां पे क्वालिफाई करने का मार्क्स होता है। मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन सही करने हैं,
अगर आप उतना कर लोगे तो आप वहाँ पे क्वालीफाई कर जाते हो और आपको ये सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, बात करूँ इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ आपको इनकी सारी चीज़ों का अलग-अलग से लिंक मिलेगा, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, सर्टिफिकेट का आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसका लिंक मिल जाएगा, आधार ऑपरेटर का कैसे फॉर्म फिल करना है उसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक्सएमएल में आपको अपना आधार लगाना होता है, उन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आपको एक-एक करके उन सभी चीज़ों को खोल करके वहाँ रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके पूरे फॉर्म को फिल कर लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे सर्टिफिकेट में पैसा लग रहा है, जो मेन एग्ज़ाम है उसका फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट तक अफ़ोर्ड कर सकते हो तो दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है। आप देख सकते हो 20 से 25,000 तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, साथ ही साथ आपको काम करने के आधार पे इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल करने के लिए आप जैसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, तो वहाँ आपको इसके नोटिफ़िकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट और आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट और उसके नीचे आधार एक्सएमएल डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको आधार एक्सएमएल डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो आपके आगे यही पोर्टल खुल जाएगा। आप देख सकते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब आधार कार्ड का लिखा हुआ है। यहाँ से आपको लॉगिन करके अपना एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको फिर क्लिक करना है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट पे। क्योंकि आपने सर्टिफिकेट हासिल कर नहीं रखा है, तो सबसे पहले आपको वहाँ न्यू यूजर पे जाके एग्जाम देना होगा। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यही पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, और नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ आपको दिखता है लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड, और यहाँ आपको दिखेगा क्रिएट न्यू यूजर। तो आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू यूजर पे, तो आपके आगे ये पोर्टल खुल जाएगा, न्यू यूजर साइन अप। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड एक्सएमएल फाइल, शेयर कोड, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी होंगी। यहाँ आप देख सकते हो ये जो चूज़ फाइल लिखा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके आपने जो अभी एक्सएमएल फाइल डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और ध्यान रहे दोस्तों, उस आधार का पासवर्ड होता है आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, वो पासवर्ड आपको यहाँ शेयर कोड में लिखना होगा। उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके आपका यहाँ फॉर्म फिल हो जाएगा और आप फीस सबमिट करके इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर पाओगे। इसके बाद आपको ध्यान से जा करके जब आपका ये सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाता है, एग्जाम आप दे लेते हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप अप्लाई लिंक पे जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप आधार ऑपरेटर के लिए जब अप्लाई करने के लिए लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स दिए हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया है और उनके डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सी सिटी में वो है वैकेंसी, सब कुछ दिया हुआ है। आप वहां से अपने स्टेट के आधार पे उसको देख सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चंडीगढ़ दिया है, चंडीगढ़ के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद में यहाँ आप हरियाणा देख सकते हो। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं बता सकता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश पे अगर मैं कहीं से अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश में यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ है इटावा का, बाराबंकी, फतेहपुर, और नीचे स्क्रॉल करने पे बहराइच, हापुड़, हरदोई, झांसी, लखनऊ। अब जैसे ये लखनऊ का है, तो अगर आपको लखनऊ के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे इसका अप्लाई नाउ का लिंक दिखेगा, इस पे क्लिक करते ही आपके आगे पोर्टल खुल जाता है। इस पोर्टल पे आके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो दोस्तों, ये अपडेट अगर आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो भी नए वीडियो की अपडेट्स आए वो आपको टाइमली मिल जाए। और दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि जो भी आधार ऑपरेटर का फॉर्म फिल करना चाहता है वो टाइमली इस फॉर्म को फिल कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।